हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गार्डनिंग के लिए अंडों के छिलकों का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। घर में कोई भी सब्जी उगाने के लिए अंडों के छिलकों से जुड़े ये 5 टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। कई बार हम जिन चीज़ों को खराब समझकर फेंक देते हैं वो असल में बहुत उपयोगी साबित होते हैं, जैसे फलों के छिलके, खराब हुए ब्रश इत्यादि। वैसे ही अंडों के छिलकों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, नहीं, हम अंडों के छिलकों से छिपकली भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो एक देसी नुस्खा है। लेकिन साथ ही साथ अंडों के छिलकों का इस्तेमाल गार्डन में भी किया जा सकता है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन अंडों के छिलके में बहुत सारा प्रोटीन और कैल्शियम होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इन छिलकों में 40% यानी 40% कैल्शियम से बने होते हैं। साथ ही इसमें बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, सिलिकॉन और जिंक सहित कुल 27 एलिमेंट्स होते हैं, जो पौधों की ग्रोथ को सही करते हैं। फ्रेंड्स, पहली टिप ये है कि इसे सीधी मिट्टी में नहीं मिला करके आप इसका पाउडर बना लें। सबसे पहले आप एगशेल्स या अंडों के छिलकों का पाउडर बना लें। आप चाहे तो ब्लेंडर का इस्तेमाल करें या फिर कूट लें। इसे सीधी मिट्टी में ना मिलाएं, पर ध्यान रहे ये तरीका उन पौधों के लिए इस्तेमाल न करें जिन्हें बहुत ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वरना कैल्शियम की बहुतायत हो जाएगी। जैसे तुलसी का पौधा या करी पत्ता, धनिया जैसे पौधों में ये काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप टमाटर, भिंडी या मिर्च जैसा कुछ उगा रहे हैं तो उनके लिए एगशेल्स वाला तरीका बहुत अच्छा साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, दूसरा टिप ये है कि कीड़ों और झिल्लियों से बचाव के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके गार्डन में बार बार कीड़े आते हैं या झिल्लियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप अपने पौधों की जड़ों के पास अंडों के छिलके क्रश करके डाल सकते हैं या कुछ इस तरीके से पाउडर बना करके डाल सकते हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। यदि आप क्रश कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये पौधों की जड़ों के पास पूरी तरह से फैला हो। ऐसे में आपके पौधों में झिल्ली आदि और कीड़े मकोड़ों की समस्या नहीं रहेगी। इस टिप में एगशेल्स को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना है। फ्रेंड्स, तीसरी टिप ये है कि इसे हम फर्टिलाइज़र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शायद एगशेल्स को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती भी है। अगर आप नेचुरल फर्टिलाइज़र बना रहे हैं या कंपोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एगशेल्स को अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए। बस आपका काम हो जाएगा। ना ही इन्हें कूटने की ज़रूरत है और ना ही इनका पाउडर बनाने की ज़रूरत है। यानी ये जो एगशेल का पाउडर हमने तैयार किया है, ये हम अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर एक एक चम्मच दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 से 5 इंच का ये पॉट है, जिसमें मैं एक एक चम्मच एगशेल्स के पाउडर को ऊपर से छिड़क दूंगी और ये बहुत ही अच्छा एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में काम करेगा। फ्रेंड्स, तीसरी टिप ये है कि अंडे के छिलके आपके बगीचे में लगे फल फूलों के पौधों को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करते हैं। इसलिए आप इन्हें फेंकने के बजाय गमलों या बगीचों में डालें। फ्रेंड्स, या आप तो इसे छोटे छोटे क्रश करके भी डाल सकते हैं या फिर डस्ट बहुत ही आसानी से बन जाता है। अंडे के छिलके को डस्ट बनाने के पहले आप गर्म पानी से अच्छी तरीके से धो लें, ताकि उसमें कोई भी हानिकारक बैक्टीरिया ना हो। फिर धूप में 2-3 दिनों तक सुखा लें और फिर इसका पाउडर बनाएं, तो बहुत ही आसानी से ये पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसलिए आप इन्हें फेंकने के बजाय गमलों या बगीचों में डालें। यह पौधों को कीटों से बचाएंगे और आपके पौधों को हरा भरा रखने में मदद करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने धूप में सुखा लिया था। ये कितना ड्राई पाउडर बनकर रेडी हो गया है। इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में हम डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ टिप ये है कि अगर आप
की मिट्टी में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है और आप चाहते हैं कि छोटे से स्पेस जैसे छोटे से गमले में अच्छी तरह से पौधे लग जाए, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करें। अंडों के छिलकों को या तो 2-3 दिनों के लिए धूप में सुखा लें या फिर आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। ये तरीका अंडों के छिलकों में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को मार देगा और आपको मिलेंगे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स। फिर आप इसका पाउडर बना लें और अपने छोटे छोटे गमले में भी इसका इस्तेमाल करें, ताकि जो मिट्टी की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बढ़ जाए और बहुत ही अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आखिरी टिप ये है कि आप एगशेल में ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं। एगशेल की मदद से आप पौधे भी उगा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस थोड़े साबुत से एगशेल्स लीजिए, उनमें कंपोस्ट भरिए और किसी मिट्टी में बीज बो करके लगा दीजिए। जब वो पौधा ग्रो हो जाए, इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको पौधा रीप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही बीज में से अंकुर फूटने लगें, उसे मिट्टी में दबा दीजिए। अंडे का छिलका अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएगा और पौधों को कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक